नहीं हुआ था गोरखपुर का, ये गोरखपुर के मुख्यमंत्री हुए हैं। हम लोगों को बहुत खुशी है। और इस तमाम लोग मैदान में उतरे उनके खिलाफ, अगर चंद्रशेखर आजाद रावण भी लड़ रहे हैं, पता होगा आप लोगों को। सुभावती शुक्ला को मैदान में उतारा है समाजवादी पार्टी ने, इस पे क्या कहना चाहेंगे? क्या टक्कर ये कहना चाहेंगे टक्कर, कैसी टक्कर? जमानत जब्त हो जाएगी सबकी। हमारे महाराज जी यहाँ से खुद लड़ रहे हैं, एमपी 5 पार के तो एमपी थे वो। एमएलए का चुनाव, छोटा सा चुनाव लड़ रहे हैं, वो बहुत छोटा सा चुनाव है उनके लिए। जमानत जब्त हो जाएगी जो जो लड़ रहा है उनके खिलाफ। काम नहीं किया। चूँकि ये वार्ड जो है, इसमें हमारे मुख्यमंत्री जी का ही वार्ड है ये। अच्छा, यही वाला हार्ड मुख्यमंत्री जी हारे थे जी क्या? जी जी, ये वार्ड जो है ये मुख्यमंत्री जी का है और इसमें कोई विकास नहीं हुआ है। यहाँ पे सब नालियाँ बजबजा रही हैं। किसी भी किनारे आप जाएंगे, किसी भी साइड में जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है कहीं भी जो है नाली सही नहीं है, सब रोडों पे पानी है। तब वही राजा भैया, मायावती की सरकार थी 2007 से 2012 तक, वही राजा भैया जेल में थे और जैसे इनकी गिनती हुई, इनकी सरकार हो गई, जेल से बाहर हो गए, इन्होंने मंत्री बना दिया। अजीब तमाशा है। नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं नितेश गुप्ता। हम इस समय मौजूद हैं गोरखपुर के नौरंगाबाद इलाके में। आपको बता दें कि गोरखनाथ मंदिर से मात्र 200 मीटर के पास ही ये इलाका है। हालांकि कुछ अलग जरूर नज़र आएगा। अगर आपको हम अपने दाएं या बाएं साइड दिखाएं तो आप स्थिति देख सकते हैं कि नालियों का पानी जो है सड़कों पर है। खैर, यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि 2017 में जब प्रदेश में योगी सरकार बनी थी, योगी सरकार इसलिए क्योंकि योगी आदित्यनाथ लगातार 5 बार गोरखपुर से सांसद रहे और जब कमान उन्होंने प्रदेश की संभाली तो सबसे ज़्यादा खुशी गोरखपुर के लोगों को थी और उम्मीद था कि गोरखपुर कहीं ना कहीं स्वर्ग बनेगा, क्योंकि वीर बहादुर सिंह के बाद योगी आदित्यनाथ ने जब कमान संभाली तो गोरखपुर के लोग खुश हुए थे कि अब चीज़ें बदलेंगी। लोगों से बातचीत करेंगे। अब चुनाव फिर नज़दीक है 2022 का। सरकारें तमाम दावा कर रही हैं कि हम लोगों ने बहुत सी बड़ी बड़ी कामें की हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? कबीर अली। यही नौरंगाबाद के? जी जी गोरखनाथ। ये बताइए, अब चुनाव आ रहा है अंकल जी 2022 में, क्या लग रहा है सरकार ने काम वाम किया है? सरकार ने देखिए काम तो किया है योगी जी ने, लेकिन वो अपने मेन रोड और हाईवे का काम किया है। यहाँ मोहल्ले के गली कूचों का कोई काम नहीं हुआ है। आज भी नालियाँ बह रही हैं, आपके सामने है जो है बह रहा है, सब पानी सब लगा हुआ है और चलने फिरने में परेशानी होती है। ये सब दिक्कतें हैं। अच्छा, ये सब दिक्कतें हैं तो ये तो मान लीजिए कि अब सरकार डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी तो देख नहीं पा रहे होंगे, उसके लिए यहाँ पे अलग अलग नेता तैनात हैं, जैसे यहाँ के पार्षद जी। तो यहाँ पार्षद जी यानी काम नहीं किए। क्योंकि ये वार्ड जो है इसमें हमारे मुख्यमंत्री जी का ही वार्ड है ये। अच्छा, यही वाला हार्ड मुख्यमंत्री जी हारे थे जी क्या? जी जी, ये वार्ड जो है ये मुख्यमंत्री जी का है और इसमें कोई विकास नहीं हुआ है। यहाँ पे सब नालियाँ बजबजा रही हैं। किसी भी किनारे आप जाएंगे, किसी भी साइड में जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है कहीं भी जो है नाली सही नहीं है, सब रोडों पे पानी है। जनता को आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अच्छा, बाकी सरकार के और अगर कामों की बात करें तो सरकार के कामों से आप खुश हैं? अब चूँकि योगी जी हमारे पड़ोसी हैं, समझ रहे हैं, इसलिए हम लोगों को योगी जी को ही देना है यहाँ। ये वो वाला लगाव है कि हमारे पड़ोसी हैं, चाहे अब जो भी की हैं, वजह से जी हम लोगों को देना है उनको। हमारे पड़ोसी अगर नहीं होते हैं तब उनको यहाँ से नहीं दिया जाता, लेकिन हमारे पड़ोसी हैं वो, एक वोट उनको जाएगा यहाँ के लिए। भले प्रदेश में कोई भी सरकार बने, लेकिन यहाँ से योगी जी को वोट देना है हम लोगों को। क्यों, सही कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। नाम पड़ेगा? अजीजुल है आप भी यहीं के रहने वाले? जी, हम यहीं के रहने वाले। वार्ड की स्थिति आपके बहुत बेहतर है नहीं? नहीं, हमारे वार्ड की स्थिति कुछ चंद दिनों से दिक्कतें हैं और पार्षद को बोला गया है वो। चंद दिनों में हुए या हमेशा ही रहते हैं? नहीं, ये जब से ये पार्षद ये हुए हैं तब से ये स्थिति खराब है। इसके पहले वाले जो पवन जी थे उनके वक्त में ये स्थिति सही थी। जब से ये हुए हैं तब से ये गड़बड़ हुआ है। योगी जी का ही वार्ड है ये, मंदिर का ही। उसके बाद भी बीजेपी ने, मतलब वहीं से पार्षद हार गए तो बीजेपी वाले हैं। जी जी। कौन जीता था यहाँ से? नादरा खातून। नादरा खातून। अच्छा, आप कह रहे हैं कि उनके मतलब रहते हुए ये सब जी हाँ, वो कोई काम हम नहीं करा पाए, कोई काम नहीं किए। अच्छा, प्रदेश में अगर सरकार की बात करें तो क्या कहना है, योगी सरकार बेहतर है या फिर अखिलेश सरकार बेहतर? नहीं, देखिए सरकार तो बेहतर हमारे महाराज जी की है, योगी जी की। बात तो सुनते हैं। हाँ बिल्कुल सुनते हैं। नहीं, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये कहा जाता है, तमाम लोग ये आरोप लगाते हैं कि ये हिंदुत्व की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के लोग काफ़ी नाराज रहते हैं
उनका लोग काफ़ी खिलाफत करते हैं। अभी पश्चिमी में जा रहे होंगे तो तमाम बयानबाजी आ रही है, कब्रिस्तान वाली आप सुन ही रहे होंगे। उस पे आप लोग को नाराज़गी होती है? नहीं, उस पर हमको नाराज़गी इसलिए होती है कि भाई वो देखिए वो उनका अपना मैटर है, वो राजनीति कर रहे हैं और वो उनका अपना मैटर, उसमें हम कुछ नहीं कहेंगे, ना हमको कोई नाराज़गी है। अच्छा, अखिलेश से काहे के लिए नाराज़गी है? अखिलेश से नाराज़गी इसलिए कि उनके राज्य में दंगा बहुत होता है। 365 दंगे हुए थे 2012 से 2017 के बीच में, और जब से हमारे महाराज जी मुख्यमंत्री बने, एक दंगा बताइए उत्तर प्रदेश के अंदर। हाँ, अच्छा ये बताइए अब कि रह गया ये कि इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है, अगर आपको भी बैठा दिया जाए कुर्सी पर या हमको बैठा दिया जाए तो इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है, एक एक जनता के पीछे पुलिस नहीं घूम रही है कि छुटपुट घटनाएं ना हो। इतना बड़ा उत्तर प्रदेश की कमान संभाल रहे हैं हमारे महाराज जी, 403 सीट है यहाँ पर। विपक्षी दल जो आपको जो आरोप लगाते हैं कि अपराध के नाम पे जो सरकार बड़े बड़े दावे करती थी, हाथरस कांड देख लीजिए, मनीष गुप्ता कांड देख लीजिए, ऐसे तमाम कांड हुए हैं, तो सरकार के दावे तो फिर फेल हो गए अपराध के मामले में। हाँ बिल्कुल, आपने सवाल क्या कि हम समझ नहीं पाए। ये कह रहे हैं कि विपक्षी जो यह कहते हैं, आप जैसे कह रहे हैं कि पुलिस सबको तो देख नहीं पाएगी, तो आपके नज़र में अपराध तो है नहीं सरकार में, अपराध की कमी आई है। अभी आपने गिनवाया कि दंगा उस समय हुआ था, इस समय, लेकिन अपराध की अगर बात की जाए तो अपराध घटा है या फिर ऐसा ही है? तो वही तो हमने आपसे कहा कि छोटी मोटी घटनाएं, कहीं ना कहीं छोटी मोटी घटनाएं होती रहेंगी, उस पर कोई भी मुख्यमंत्री हो जाएगा वो नहीं लगाम लगा पाएगा। इतना बड़ा अखिलेश सरकार में दंगा होता था, वो तो दंगा होता था, खुलेआम गुंडाई होती थी। अच्छा, अखिलेश लेकिन सरकार, अखिलेश की सरकार बनी 2012 में, गिनती हुई उसी दिन मैं टीवी बैठ के मैं टीवी नहीं देखता हूँ अब, पहले देखता था, तो उसी दिन मैंने देखा था वही राजा भैया, मायावती की सरकार थी 2007 से 2012 तक, वही राजा भैया जेल में थे, और जैसे इनकी गिनती हुई, इनकी सरकार हो गई, जेल से बाहर हो गए, इन्होंने मंत्री बना दिया। अजीब तमाशा है, जिसको जेल में होना चाहिए वो मंत्री हो गया। ये लोग कहते हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, आपको क्या लगता है? बीजेपी करती है, समाजवादी पार्टी करती है, कांग्रेस करती है, बसपा करती है? दोनों करते हैं, वोट लेने के लिए, जनता को भड़काने के लिए। जरूरी होता है क्या करना? हाँ, ये बंटवारा करते हैं हिंदू मुस्लिम के अंदर कि वोट जो है एक साइड हो जाए। हाँ, ये दोनों लोग करते हैं। लेकिन आप लोग का एकदम इंटेंशन साफ है कि योगी जी मतलब, हाँ, हमारे पड़ोसी हैं, हम उनको देंगे। हाँ, उन्होंने विकास किया है, आज तक कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ था गोरखपुर का, ये गोरखपुर के मुख्यमंत्री हुए हैं, हम लोगों को बहुत खुशी है। और इस तमाम लोग मैदान में उतरे उनके खिलाफ, अगर चंद्रशेखर आजाद रावण भी लड़ रहे हैं, पता होगा आप लोगों को, सुभावती शुक्ला को मैदान में उतारा है समाजवादी पार्टी ने, इस पे क्या कहना चाहेंगे? क्या टक्कर? ये कहना चाहेंगे टक्कर, कैसी टक्कर? जमानत जब्त हो जाएगी सबकी। हमारे महाराज जी यहाँ से खुद लड़ रहे हैं, MP 5 पार के तो MP थे वो, MLA का चुनाव, छोटा सा चुनाव लड़ रहे हैं, वो बहुत छोटा सा चुनाव है उनके लिए, जमानत जब्त हो जाएगी जो जो लड़ रहा है उनके खिलाफ। तो वो लोग तो तमाम दावा कर रहे हैं कि योगी आपके उनको वापस भाग जाना चाहिए यहाँ से। 1 लाख वोट से योगी जी विजयी होंगे यहाँ। मैं तो समझता हूँ उससे ज्यादा से भी विजयी होंगे। ये योगी जी बेहतर थे या डॉक्टर साहब राधा मोहन जब थे तब? योगी जी बेहतर रहेंगे, मतलब अब चुनाव लड़ेंगे? वो मुख्यमंत्री के नज़र से तो बेहतर रहेंगे। के ही निर्देश पे राधा मोहन जी चलते थे, उन्हीं के ये लिए हुए थे, और अब जो है योगी जी लड़ रहे हैं इससे। अच्छा, ये लोग जो कह रहे थे योगी जी को तो कहीं से भी लड़ जाते तो अपना जीत सकते थे, उत्तर प्रदेश से कहीं से भी वो पर्चा भर दे जीत जाते। तो फिर राधा मोहन का काहे टिकट काट दिया? राधा मोहन का टिकट का भाई देखिए, ये तो उच्च स्तर की बात है। अब ये अभी योगी जी भाई हेड ये बताइए, लोग कहते हैं ये आला कमान समझेंगे इस बात को कि और उन्होंने अच्छा, लड़ाया। ये जो लोग कहते हैं इसमें हम कि कुछ राधा, नहीं कह सकते। ठीक है, राधा मोहन को लोग कहते हैं कि टिकट कटा बहुत जरूरी था, उनका टिकट कटना क्या जरूरी था या फिर ठीक था? 4 बार के विधायक रहे, 1 बार का विधायक मंत्री बन जाता, लेकिन 4 बार का विधायक बताइए कुछ नहीं, तो इस पे क्या लगता है? इस पर देखिए हम ज़्यादा कुछ कहेंगे नहीं, क्योंकि ये अंदर की बात है भाई, अब हम लोग की पहुँच। आपको अंदर आपको जैसे आम नागरिक हैं तो आपको क्या लगता है क्या कारण रहा होगा? कारण भाई देखिए वही तो हम बता रहे हैं ना, क्या कारण रहा होगा ये हम नहीं बता सकते। ये महाराज जी की सीट है, महाराज जी जिसको लड़ाते हैं वही लड़ता है। लोग मैदान में आए वो जीते उतेंगे नहीं? नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा है, महाराज जी बम्पर वोट से जीतेंगे। बम्पर रोड से जीतेंगे महाराज जी जीतेंगे। हमारे वो, और इस बार जो है टोटल उठूनी को जाए, तो ये छोटा सा चुनाव उनके लिए क्या, तो जीतेंगे ही। और जो तमाम लोग आए हैं, क्यों भाई साहब, तमाम लोग चुनाव लड़ रहे हैं योगी के खिलाफ, क्या लगता है? आप मंदिर से 200 मीटर के हम लोग पास ही हैं, क्या लगता है कि लोगों का हक तो भाई पड़ोसी हैं हमारे, हम लोग तो ख्याल करते ही हैं। नीलू वाला ही साहब है?
जी जी, घरेलू वाला हिसाब किताब। अच्छा, और जो तमाम लोग कहते हैं, आप लोग कोई बात उस मंदिर में सुनी जाती है कि नहीं? नहीं, ये सब अफवाह रहती है। नहीं, मंदिर में जैसे आप लोग कोई अगर शिकायत वगैरह लेके ये जाते तब तो महाराज जी तुरंत हम लोगों को बैठाते, सुनते हैं, पूरी बात सुनते हैं। हैं, जो लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम करते हैं, मुस्लिमों के हमेशा ये खिलाफ, तो राजनीति है लोगों की। हाँ, उल्टा सीधा बयान दिया करते हैं, पर ऐसा हिंदू मुस्लिम समाजवादी पार्टी भी तमाम दावे करती है कि एक तरफा MY फैक्टर, आपको भी पता होगा कि मुस्लिम यादव वाला फैक्टर लेकर चलती है। इसमें क्या आप लोगों को लगता है समाजवादी पार्टी आप लोगों का उपयोग करती है? जी, बेशक हम लोगों का उपयोग करती है, पर हम लोगों को धोखा भी दे देती है। महाराज जी हमारे जो है, जो भी हैं, सब चीज़ वही ठीक करेंगे। प्रदेश में किसकी चाहते हैं, किसकी सरकार बने? जाहिर सी बात है भाई, हमारे पड़ोसी हैं महाराज जी, हम लोग तो यही चाहते हैं। रावण ओवण जो लड़ रहे हैं, ये लोग कहाँ जाएंगे साहब? ये लोग सब जहाँ से आए चले जाएंगे, वैसे भी जो है वापस चले जाएंगे। हाँ वापस अभी हम तो कहते हैं चले जाना चाहिए, बिला वजह लड़ रहे हैं वो चुनाव। हाँ, अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। लड़ सकता है, लोकतंत्र है, सबको हक है, अधिकार है वोट देने का, लड़ने का, सब लोग लड़ें। मतलब शहर सीट से एक तरफा मार हो। हाँ, एक तरफा उनमें महाराज जी का है, ये गृह जनपद है उनका, उनकी सीट है, वो बम्पर वोट से यहाँ से जीतेंगे वो। तो हम थे यहाँ पे गोरखनाथ के 200 मीटर जब अंदर आएंगे तो नौरंगाबाद का इलाका पड़ेगा, और जब आप आएंगे यहाँ पे तो इन लोगों से बातचीत कर रहे थे, स्थानीय लोग थे, और इन लोगों का यही कहना था कि शहर से फिर से योगी आदित्यनाथ ही विजयी होंगे, प्रदेश में उनकी सरकार बनेगी। कारण पूछा तो कारण बता रहे थे कि घरेलू हैं, हमारे पड़ोसी हैं, तो जिताना हमारा काम है। फिलहाल वार्ड की स्थिति थोड़ी जरूर बुरी है। इन लोगों का आरोप था कि पार्षद फिलहाल इन लोगों के काम नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें कि निगम के चुनाव में यही वो वार्ड है जहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी यानी हारे थे, और यहाँ से निर्दल प्रत्याशी जीती थी निगम में। वो निर्दल थी या किसी पार्टी से? निर्दल थी। तो निर्दल प्रत्याशी थी निगम चुनाव में, उन्होंने जीत हासिल की थी। फिलहाल अब 2022 का चुनाव सामने है और इन लोगों का कहना है कि प्रदेश में दोबारा योगी सरकार बनेगी। हम आपको और भी खबरें दिखाते रहेंगे, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए गोरखपुर लाइव। धन्यवाद।